अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको आज जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूं कि इसको किस तरह बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज से किया जा सकता है। लिहाजा सबसे पहली बात, इसकी वेटेज कितनी है। इससे 7 नंबर का एक एससीक्यू है जनरल फार्माकोलॉजी से और 6 आपके 6 या 5 एमसीक्यूज आएंगे। इस मिनी कैटसन की जो हमारी बुक है इसके अंदर टोटल 5 लेक्चर्स हैं। आपने जनरल फार्माकोलॉजी करनी कहां से है? सबसे पहली बुक मल्टी ऑथर है। मल्टी ऑथर ऐसे समझे मुश्ताक की तरह लिखी हुई है, लेकिन आपने सब्र तहम्मुल से उसको करना है। उसके बाद आपने मिनी कैटसन करनी है, मिनी कैटसन के एमसीक्यूज करने हैं। इसके बाद आपने पास्ट पेपर करने हैं। इसके बाद आपका जो दिल चाहे वो करें। क्या करें? लिप्पन के एमसीक्यूज करना चाहते हैं कर लें, कैप्लॉन के एमसीक्यूज करना चाहते हैं कर लें, मर्जी है आपकी। तो आपको ये तरीका बेस्ट बनाएगा। लेक्चर कौन से सुनने देखें, इसके लिए कोई प्रोफेशनल मार्केट नहीं है। हाँ, लेक्चुरियो के लेक्चर मैंने सुने हैं, ऑस्मोसिस के मैंने सुने हैं। आप सुनना चाहते हैं सुन लें, उनमें कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं है, सिर्फ वो बेसिक ही बनाते हैं। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं सुन लें। इसके अलावा यूट्यूब भरी पड़ी है, आप YouTube पे लोकल लेक्चर सुन सकते हैं, बहुत ज्यादा हैं। अमित लेक्चर, सेल्फलेस मेडिकोस, इंग्लिश लेक्चर्स भी हैं ऑथर्स के, और जो आपको पसंद हो। मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी को सबसे पहले करें, क्योंकि ये एंड पे तंग करती है। इसके एमसीक्यूज को हल करें और अच्छे से इसको जो है अपनी इस पे ग्रिप बना लें। लिहाजा अब मैं आपको बुक की तरफ लेके चलता हूं। मिनी कैटसन के से आपको बताऊंगा गाइडलाइंस जो कि पास्ट पेपर में आई है, जो कि एमसीक्यूज हैं, और हम उस हवाले से इसको करते हैं। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अब बुक पर। मैं आपको बुक से बताता हूं। जो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट वो पास्ट पेपर होगा। इंट्रोडक्शन से आपने सब रीड करना है। देखिए, यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करते जाना है। ये रीडिंग का टॉपिक है सारा, ये भी रीडिंग का टॉपिक है। ये डायग्राम हमारी एफएससी की, आप इसको देख लीजिएगा। और फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स में आप देखें मूवमेंट ऑफ ड्रग आ सकता है। ये सारे आपको पता होने चाहिए, शायद ये आया भी हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रिक लॉ को आप देख लें, कोई खास अहमियत का आमिल नहीं। वाटर लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ना सर, ये बहुत अहम है। और एक एमसीक्यूज इस इक्वेशन को लेकर आता है और आपने इसको हल करना होता है। इसकी मुख्तलिफ फॉर्म होती है, एक पीएच के साथ है, एक पीओएच के साथ है, फिर उनका आपस में जो है एक अच्छा आपको कॉम्बिनेशन मैथ है सर, मैथ आनी चाहिए आपको। ये देखिएगा इस ग्राफ को सर, बहुत अहम है, ये सारा आपने पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग आपको पता हो, बायोअवेलेबिलिटी पता हो। ये सर कॉमन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछते हैं, आपको इनके नाम पता हो, कैसे कैसे दे सकते हैं। ये आप काफ़ी जगह आप पढ़ेंगे, ये पास्ट पेपर्स आपको बता रहा हूँ। और ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग भी आपसे इसके पार्ट पूछ सकते हैं कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आपसे पूछते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग सर बहुत अहम है, 3-4 मरतबा मिनिमम ये एससीक्यू आया होगा। एलिमिनेशन ऑफ ड्रग में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का 3 मरतबा एससीक्यू आया, दोनों का जो है डिफरेंस पूछा हुआ। ये डायग्राम भी बहुत अहम है और यहाँ तक बहुत अहम है। इसके बाद सर ये कुछ भी नहीं है, एक दफ़ा रीड कर लें दिल की तसल्ली के लिए, ये कुछ भी नहीं है, सब छोड़ने वाली चीज़ें हैं। एक दफ़ा रीड करते जाएं। ऑर्फन ड्रग्स को देखें, ये देखें क्लिनिकल ट्रायल्स में 4 फेजेस के बाद मेडिसिन मार्केट में आती है। ऑर्फन ड्रग को देख लें सर, ऐसे ड्रग होते हैं जो कि रेयर डिजीजेस के लिए होते हैं। बस सर डेफिनेशन का पता हो, एमसीक्यूज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और यहीं से आते हैं। ये थे आपके पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर का सर एक एक लफ्ज आपको आना चाहिए, कुछ भी आपने नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लफ्ज पे आपने ग्रिप करनी है। ये सारे एमसीक्यूज, वाइवा, एससीक्यू, ये डायग्राम एससीक्यू है पास्ट पेपर। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व, दोनों का डिफरेंस सर, ये भी एससीक्यू है। पोटेंसी, एफिकेसी, वाइवा क्वेश्चन, ये स्पेयर रिसेप्टर हमारी बारी एमसीक्यूज था, इसके अंदर की लाइन आई थी, बुक से पूछा हुआ था। एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, 3-4 मरतबा एससीक्यू भी है, एमसीक्यूज भी, वाइवा क्वेश्चन भी। एंटागोनिस्ट हमारी बारी एससीक्यू था, उससे पिछले भी 3 मरतबा एससीक्यू आ चुका है। ये डायग्राम आनी चाहिए सर, बहुत अहम है, ये भी बहुत अहम है। इसके अलावा सर ये दोनों भी बहुत अहम है। और फिजिकल एंटागोनिस्ट, केमिकल एंटागोनिस्ट, थेराप्यूटिक विंडो, ये रिसेप्टर रेगुलेशन, टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है, अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन, ये सारा पूरा का पूरा चैप्टर 100% करना है, कुछ नहीं छोड़ना, इसके एमसीक्यूज भी करने हैं।
फार्माकोकाइनेटिक्स पे आ जाएं, ये भी बहुत अहम है, सारा आपने करना है। इफेक्टिव ड्रग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत मरतबा 3-4 मरतबा SCQ आया हुआ, MCQs भी पूछते हैं, वाइवे में भी पूछते हैं, क्लियरेंस पूछते हैं। हाफ लाइफ सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक MCQ प्रॉफ में इसमें से आता है सर, इस पे आपको महारत होनी चाहिए। बायोअवेलेबिलिटी बहुत अहम है, ये भी आया करती है। और एक्सट्रैक्शन, ये है एक्सट्रैक्शन, सही है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। डोजेज रेजिमेंट यही है कि कॉम्बिनेशन देते हैं ड्रग का, और ये आपको सर फार्मूले आने चाहिए, मेंटेनेंस डोज का फार्मूला, लोडिंग डोज का, इनको हल करना होता है, इजी वैल्यू दी होती है, फार्मूले में पुट करेंगे आ जाएगी सर। और ये थेराप्यूटिक विंडो, ये क्या होती है, मिनिमम और मैक्सिमम, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पास्ट पेपर हैं, ये दोनों चैप्टर फुल बाय फुल करने सर, इसको रीड कर लीजिएगा। ये फार्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सर, आप इनको बस देख लें, नहीं आते क्योंकि बहुत लंबे हैं, इनकी हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप देख लीजिएगा फिर भी। और अब हम आते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म पे, ये भी अहम एक चैप्टर है, इसमें आपने इसको रीड करना है। और सर फेज 1 का आपको पता हो, फेज 2 का पता हो, ऊपर एक दफा रीड कर लीजिएगा। आपको ड्रग के नाम नहीं याद होंगे क्योंकि आपने आगे पढ़ा नहीं है, तो इसको एक दफा रीड करके छोड़ दीजिएगा। जब आप पूरी फार्मा कर लेंगे तो इसको रिवाइज करेंगे तो आपको सारे ड्रग्स आ जाएंगे। इनके नाम बस इस वाले के नाम हो कि ग्लूकोरोनाइडेशन, एसिटाइलेशन, ग्लूटाथायोन, ग्लाइसिन, सल्फेशन, मिथाइलेशन, सल्फेशन में 2 जाते हैं, बस ये देख लीजिएगा। और जो है एंजाइम इंडक्शन, सर ये देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट से आप इस इधर आ जाएं, इसको रीड करें, डिटर्मिनेंट से एंजाइम इंडक्शन को देखें तो ये आपको पता लगेगा कि एंजाइम इंडक्शन के सर ये वाले MCQs हैं, एंजाइम इनहिबिशन के ये सारा MCQs है। कौन कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं ड्रग, कौन कौन से एंजाइम को प्रोमोट करते हैं। इनहिबिटर ऑफ पीप ग्लाइकोप्रोटीन भी MCQs भी, USMLE का हर जगह का MCQs है। ये सर डायग्राम आती है SCQ में भी और वैसे भी पूछी जाती है, बहुत अहम है। टॉक्सिक मेटाबोलाइट भी, मेटाबॉलिज्म भी बहुत अहम है कि टॉक्सिक कंपाउंड कैसे मेटाबोलाइज होते हैं सर। फार्माकोजीनोमिक्स सारा रीड करने वाला है, फेज 1 को रीड करें, ये सारा रीड करें, इसको पढ़ें, इसको देख लें। डाई हाइड्रोपायरामिडिन, डाई हाइड्रोजिनेज सिर्फ रीड करने वाला है, ये सारा रीड करने वाला है। 3 चैप्टर, फर्स्ट और पहला जो फर्स्ट और लास्ट वाला रीडिंग वाला है, बीच में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको पास्ट पेपर बताएं, इनको मल्टी ऑथर पे जाके इनकी डिटेल्स कीजिएगा, आपके लिए इजी होगा और उसको जाके आप अच्छे से कीजिएगा, मेरा ये मशवरा है। और MCQs हर जगह के कीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। कोई भी आपका कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।